बहुत ही आदर व मान के योग्य आज की मीटिंग के मुख्य वक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के राष्ट्रीय प्रभारी अजीज अर्जुन चौटाला जी, उनके साथ बैठे हुए आपके ज़िला के प्रधान बहुत ही माननीय जय भगवान जी, साथ में मेरा विराजमान बहुत ही माननीय ओम सिंह जी, ओम पहलवान जी, आपके बदली हल्का के पूर्व मेरे विधायक क्रांतिकारी वक्ता माननीय नरेश बादली जी, युवा के ज़िला के प्रधान भाई प्रमोद राठी जी, बलराज खरड़ जी, हल्का के प्रधान भाई पवन धनखड़ जी, भाई प्रदीप जैलदार जी, सोनू गुबाना जी, भाई सचिन जी, छोटे भाई हरीश शर्मा जी, भाई अमित गोलिया जी, आज की मीटिंग के स्टेज के सेक्रेटरी सैनी साहब, भाई रविकांत चिकारा जी, भाई अमित जी, भाई सोनू जी, भाई बिट्टू बापड़ोदा जी, भाई सुलेश मलिक जी और गांव-गांव से आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की ये मीटिंग दो मुख्य बातों को लेकर के है। एक तो जैसे कि आपको पता है, आपके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आने वाली 22 फरवरी से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि इस बार पार्टी ने फैसला किया है कि युवा का इलेक्शन वोटिंग के द्वारा करवाया जाएगा, प्रदेश के अध्यक्ष के लिए, जिला के प्रधान के लिए, युवा के हल्का के प्रधान के लिए 3 पोस्टों का इलेक्शन होगा। इसके लिए हमारे अजीज करण चौटाला जी युवा नेता आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, बात आती है परिवर्तन यात्रा की। आज परिवर्तन यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? साथियों, जब आम जनता की आवाज़ ना सुनी जाए, जब नेताओं की आवाज़ भी ना सुनी जाए, तो फिर किसी न किसी को अगवानी करनी पड़ती है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखते हो, अगर कोई विधायक है तो एकमात्र आपका नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो 36 बिरादरी की आवाज़ बन गए विधानसभा के अंदर आपके मुद्दे उठाने का काम करते, फ्रंट पे रह करके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते। हर बार जब भी विधानसभा का सेशन होता है, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन साथियों, उनको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन का जवाब मिलता है। साथियों, वो 40 क्वेश्चन जनता की आवाज़ होती है, जनता के मुद्दे होते हैं, जो जनता के काम नहीं होते, जनता परेशान होती है, वो 40 क्वेश्चन आपके लगाए जाते हैं। लेकिन साथियों, आप देखते हो विधानसभा के अंदर आपके नेता अभय सिंह चौटाला जी को भी दबाने की कोशिश की जाती है, और जब किसी को दबाया जाता है तो उसको फिर उग्र होकर के बोलना पड़ता है। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला जी हमेशा ही अगर अगवानी करते हुए एक मजबूती के साथ आपकी आवाज़ रखने का काम करते हैं। साथियों, आज गुंगी और बैरी सरकार, गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है। साथियों, जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई, जब किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई, पिछले दिन आपने देखा किसान आंदोलन चला, 11 महीने से समय किसान आंदोलन चला, हमारे दादा चाचा ताऊ वहाँ पर बैठे रहे, हमारे युवा साथी वहाँ पर रहे, लेकिन साथियों किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। जब किसानों की आवाज़ नहीं सुनी तो आपके नेता अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर कहा, अगर आपने किसानों की आवाज़ नहीं सुनी तो फिर मैं विधानसभा से इस्तीफा देने का काम करूँगा। साथियों, जब सरकार ने फिर नहीं सुनी तो फिर आपके नेता ने इस्तीफा देने का काम किया। गाँव का मेंबर पंचायत इस्तीफा नहीं देता, गाँव का सरपंच इस्तीफा नहीं देता, और आपके नेता ने इस्तीफा देने का काम किया, और सरकार के दबाव में आकर के सरकार को आपकी बात माननी पड़ी, किसानों को दबाव में आकर के बात माननी पड़ी, और लोगों को उठाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया कि दीर्घकालिक कानून वापस लेने का काम करेगा। साथियों, लेकिन आज तक उस बात का कोई पता नहीं है। फिर से हमारे किसान ताऊ चाचा ताऊ वहाँ बैठने जा रहे हैं। साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान की बात करें, किसानों को दबाया जाता है, व्यापारी की बात करें, व्यापारी को दबाया जाता है, चाहे एसटी की बात हो, टैक्स लगाने की बात हो, तो साथियों कर्मचारियों की बात आती है, कर्मचारियों को दबाया जाता है। 22 से ज़्यादा विधायक
विधायक पिछले दिनों सरकार ने तोड़ने का काम किया। 22 से ज़्यादा विभाग मर्ज कर दिए साथियों। अगर 22 विभाग मर्ज हो जाएंगे तो साथियों हमारे कई हज़ार साथी जो वहाँ पर युवा साथी जो नौकरी लगने थे वो उससे वंचित हो जाएंगे। गांव के स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है, गांव के चौपालों के अंदर प्रबंध नहीं है, बिजली का प्रबंध नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हरियाणा प्रदेश के अंदर है जो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है साथियों। ना सुनने वाला ना बोलने वाला है। इसलिए हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फैसला किया है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गांव-गांव जा करके लोगों से मिलूंगा और उनकी समस्याओं गांव-गांव जाकर गांव की समस्या जानने का काम करूंगा साथियों। और जब समय आएगा तो उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। आपने यहाँ पर कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने जगत ताऊ दलाल जी का राज देखा हुआ है साथियों। आज भी बुजुर्ग हमारे जगत ताऊ लाल जी को याद करते हैं। जब गांव से निकलते थे गांव की चौपाल में बैठ जाया करते थे, गांव की समस्याएं सुनते थे और जब मौका मिलता जगत ताऊ देवलाल जी को पूरा करने का काम करते थे। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या तो जगत ताऊ देवलाल जी ने बढ़ाने का काम किया या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया साथियों। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, गाँव आकर के आपके बीच में बैठ करके आपके गाँव की चौपाल में बैठ करके सरकार चला करती थी। बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं। सबको पता है कि गांव की चौपाल से सरकार चलती थी। एसपी डीसी सारे वहाँ बैठे होते थे और मौके पर बैठ करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आदेश देते थे साथियों। फिर से अगर आप चाहते हो नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, अगर फिर से चाहते हो आपकी सरकार बने, ऐसा मजबूत नेता हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जो गाँव की समस्या जानता हो, आम जन की समस्या जानता हो, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है साथियों। जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, युवा साथियों को बताना चाहता हूँ खासतौर पर, जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, जब भी गांव से निकलते थे, गांव में बैठते थे, किसी के पास चाय पर जाते थे तो पूछ लेते थे, बता तेरा बेटा जवान है, तेरा पोता जवान है। उसको नौकरी देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी क्या करते थे। गांव से बुला करके छोटे से छोटे जमींदारों को बुला करके, एक दबे हुए किसान को बुला करके विधानसभा भेजने का काम करा, राज्यसभा भेजने का काम करा, मंत्री बनाने का काम करा साथियों। आपके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी है, जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं साथियों। मैं तो आज यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जितने नौजवान साथी हैं, आने वाली 22 फरवरी से मेवात से पैदल यात्रा शुरू होगी। श्रृंगार वहाँ पर गांव है, बॉर्डर भी पड़ता है, श्रृंगार से यात्रा शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी वहाँ पर पहुँचे और भाई प्रमोद राठी जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत हैं, इनको बधाई देता हूँ। गांव के सरपंच बने हैं सबसे पहले तो हमारा छोटा भाई है भाई प्रमोद राठी जी यहाँ पर है। इनसे भी निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँचे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके यात्रा को पूरा करने का काम करें। और हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, ये तो आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ चलेंगे साथियों। लेकिन जब युवा चलता है तो साथियों पर हवा भी रुख मोड़ लेती है। जरूरत है ऐसे नेता का मुख्यमंत्री बनाने की। उम्मीद करेंगे कि सभी साथी मिलकर के लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, उस पैदल यात्रा को भी पूर्ण करेंगे। और आगे जैसा कि आप पार्टी का फैसला है कि इस बार युवा का इलेक्शन वोटिंग के द्वारा करवाया जाएगा, इसके बारे हमारे अजीज युवा नेता अर्जुन चौटाला जी आपको बताएंगे साथियों। यही बोलने के लिए खड़ा हुआ था, आपने बुला करके मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।